सेम, या फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस गाइस नहीं किए गए। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल फेज एसी टू डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहां पर हमारा इंडिया में ये वाला सिस्टम हम यूज करते हैं। ग्रिड से हम जो सप्लाई लेते हैं गाइस 3 फेज 50 हर्ट्ज लेते हैं, इतना वोल्टेज है लाइन, वो ट्रैक्शन सब स्टेशन में जाता है, जहां से मुझे सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 25 केवी मिलता है। फिर इसे लोकोमोटिव, सिंगल फेज सिंगल वायर होगा यहां पर, ठीक है, लोकोमोटिव में जाएगा। लोकोमोटिव में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसके वोल्टेज को रिड्यूस्ड करेगा, ठीक है, फॉर कन्वर्टर पर्पस, यानी यहां तक आपको एसी मिल रही है। फिर जैसी कन्वर्टर से आएगी यहां पर आपको मिलेगी डीसी, ठीक है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करके आपको क्या देगा, डीसी, और ये सीधा किस में जाएगी, डीसी सीरीज मोटर में। इसलिए हम कहते हैं कि ड्यू टू द हाई स्टार्टिंग टॉर्क वी यूज्ड डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है गाइस, इन्हें अपने माइंड में रखना। अब यहां पर जो आपका सब स्टेशन प्लेस्ड होगा, हाई वोल्टेजेस यूज करने की वजह से ट्रांसमिशन लॉसेज आपके रिड्यूस्ड हो गए। तो यानी अब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे सब स्टेशन को क्या कर सकते हो बेटा, प्लेस्ड कर सकते हो, ठीक है। जहां डीसी के अंदर, ये कंपैरिजन बता रहा हूं बेटा, इट इज एडवांटेजेस ऑफ सिंगल फेज टू डीसी कन्वर्जन एट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, वहीं पर आप खुद देखिए डीसी के अंदर तो कितने सारे सब स्टेशन 5 से 6 किलोमीटर पर या 30 से 40 किलोमीटर पर ही लगाने पड़ रहे थे। डीसी सीरीज मोटर यूज कर रहे हैं तो ट्रैक्शन के लिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है। यहां तो किसी को शक होना है, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी आपकी, यहां पर रिड्यूस्ड हो गई, ठीक, एज कंपैरिजन टू डीसी सिस्टम। अब बात करूंगा बेटा, कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों सिस्टम के बीच का, डीसी एसी, लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन लाइन और सब अर्बन लाइन। तो मेन लाइन क्या होती है, सब अर्बन लाइन क्या होती है, मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल का सेशन काफी अच्छा रहेगा, इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो मेन लाइन के लिए जो रिक्वायरमेंट है गाइस, सबसे पहले क्या होता है, हाई स्पीड चाहिए आपको। दूसरा चाहिए आपकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम सिंगल फेज एसी सिस्टम को प्रेफर करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेन लाइन सर्विस के लिए। क्यों, क्योंकि जो 25 केवी वाला सिस्टम होता है वो रिड्यूस, देखो सारी चीजें हमें पता है कि हम हाई वोल्टेजेस का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस होते हैं, कंडक्टर का साइज रिड्यूस होता है, तो पावर सिस्टम का ही एप्लीकेशन आप खुद देख रहे हो, रिड्यूस्ड कंडक्टर सेक्शन, हेंस सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ड्यू टू हाई वोल्टेज, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी यहां पर, कम होगी, चीप होगा, एफिशिएंट इक्विपमेंट ऑफ एसी सिस्टम की वजह से, ठीक है। और आपकी जो स्पेसिंग है सब स्टेशन की वो क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। यानी अब आपको कम सब स्टेशन की क्या करनी पड़ेगी, आपको, ठीक है, आपको जो कम सब स्टेशन है उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता बाहर की तरफ से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ क्लियर होंगे। सब अर्बन में अगर बात करी जाए तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है ना आपका, सब अर्बन मतलब शहर में जो चीजें हैं, जैसे मेट्रो एकदम एक्सेलरेट हुई, रिटार्डेड हुई, है ना, तो आपको रैपिड एक्सेलरेशन चाहिए और रैपिड ही आपको रिटार्डेशन चाहिए, फ्रीक्वेंट स्टार्ट फ्रीक्वेंट स्टॉप लिखा हुआ। तो ऐसा सिस्टम जो वोल्टेजेस फ्लक्चुएशन से मतलब अफेक्ट ना हो पाए, ठीक है। और जो अब हम शहर में यूज करेंगे तो टेलीकॉम, ये तो अब पॉइंट पुराना हो चुका है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के अंदर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ना हो, ठीक। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो सिस्टम है हमारे लिए, जो सब अर्बन के लिए रिक्वायरमेंट है, इट इज डीसी सिस्टम गाइस। क्या है ये, डीसी सिस्टम है। क्यों,
क्योंकि एनर्जी कंजप्शन इन डीसी सिस्टम इज लेस एज कंपैरिजन टू एसी सिस्टम सर्टेन डिस्टेंस तक, ऐसा होता है। ठीक है, और यहां पर जो होगा आपका लोकोमोटिव होगा, डीसी मोटिव होगा डीसी से, तो आपकी लाइटर इन वेट होगा, चीपर होगा इनिशियल, और मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एफिशिएंट। ठीक, जब आपका लाइटर सिस्टम होगा तो उसमें कॉस्ट भी आपकी कम लगेगी और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी वैसे ही कम होगा, क्योंकि लेस नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स यू आर गोइंग टू बी यूज्ड। ठीक, तो ये जो है दो बात हमें क्लियर हो गई। सिंगल फेस एसी सिस्टम के लिए हम यूज करेंगे यूज करेंगे हम मेन लाइन सर्विस को। ठीक है, और सब अर्बन के लिए हम यूज करेंगे डीसी सिस्टम को। ठीक गाइज, तो यहां तक हमने पूरा जो कितने टाइप का सिस्टम था वो पढ़ लिया, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने आपको ये जितने बताए गाइज यहां पर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या ना हम एक्सपेरिमेंट करते रहे। कुछ एडवांटेजेस रहे, जैसे डीसी सिस्टम था, सिंगल फेस एसी सिस्टम लो फ्रीक्वेंसी था। ठीक, फिर उसके बाद थ्री फेस लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम था, इसमें भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। लेकिन सबसे अच्छा जो सिस्टम कैंडो सिस्टम भी आया, फिर जो सबसे अच्छा है जो आज भी हम यूज कर रहे हैं सिंगल फेस एसी टू डीसी सिस्टम। ठीक, तो ये पॉइंट्स हैं। अब कुछ बात करेंगे बेटा करंट कलेक्टर्स के बारे में। तो बेटा यहां पर थ्री टाइप करंट के कलेक्टर्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले बात है बेटा ट्रॉली कलेक्टर। तो कहां पर यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रामवेज में और ट्रॉली में। तो यहां पर देखिए बेटा ये वायर है और वायर के साथ ये एक तरीके की पुली है, और ये वायर के साथ साथ क्या होता है, ये जैसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी वैसे वैसे ये रोटेट भी करता जाएगा। ठीक, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, इसका पुअर कांटेक्ट बिटवीन होता है व्हील एंड ट्रॉली। आप खुद देखो, यानी ये जो आपका व्हील है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर क्या है, ये बहुत लो होता है। ठीक है, तो इससे क्या है, आप इसे सिर्फ लो स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं 24 टू 32 किलोमीटर। स्पेशली हम सिटीज में यूज करते हैं। कोलकाता आपने देखा होगा जहां पर ट्रामवेज चलते हैं, रोड पर ही चलते हैं, तो ऐसी जगह पर ट्राम, बस आपको ये याद रखना है ट्रॉली कंडक्टर कलेक्टर जो यूज होगा वो ट्रामवेज और ट्रॉली बसेस के लिए यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टर। बेटा नेक्स्ट है मेरा बाउ कलेक्टर। तो बाउ कलेक्टर के अंदर क्या होता है, आप देखिए यहां पर ये एम्प्लॉयड करा जाता है ट्रामवेज के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लाइट मेटल का हम यूज करते हैं। ये देखिए बाउ पोल्स। ठीक है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये आपका बाउ कलेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये पूरा जो वायर है कॉन्टेक्ट, ये जो है इट्स अबाउट 6.9 टू 0.9 मीटर का होता है। ठीक है, और फ्रेम आउट ये पूरा का पूरा इस तरीके से यहां पर जो आपका इंजन है उसके रूफ पर ये माउंटेड होता है। ठीक है, ये रूफ है हमारा वर्टिकल रूफ इंजन का। ठीक है, उसके ऊपर ये माउंटेड होता है। ठीक है, बॉ, और ये आपके लिए क्या करता है, करंट को यहां से ये कलेक्ट करता है। ठीक, ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, ये इतना आपको पता होना चाहिए, इट मोर देन इनफ है। बाकी पॉइंट्स मैं आपको यहां पर लिखवा चुका हूं। इसका बॉ का जो एडवांटेज मिला हमें, जो इसके अंदर डिसएडवांटेज था कि इसे सिर्फ यूज कर सकते थे 24 टू 32 किलोमीटर तक, यहां पर मैं इसे यूज कर सकता हूं हाई स्पीड के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं, जो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दूसरा बात क्या, बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है। ठीक, तो ये बाउ कलेक्टर होता है। ठीक, अब ये जितने भी बाउ कलेक्टर हैं गाइस, दीज आर रिप्लेस्ड बाय द पेंटाग्राफ आइसोलेटर, पेंटाग्राफ कलेक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं आज की डेट में, मैक्सिमम रिप्लेस्ड हो चुके हैं। ठीक है, पेंटाग्राफ कलेक्टर के द्वारा ये रिप्लेस हो गए।
देखते हैं पेंटाग्राफ कलेक्टर को। देखिए आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक सिस्टम रहता है जो वायर से कनेक्टेड रहता है, आपको दिख भी रहा है। दिस इज अवर पेंटाग्राफ आइसोलेटर। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? इट इज यूज्ड एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, यानी 100 टू 130 किलोमीटर पर आवर कितना करंट कलेक्ट करता है? 2000 टू 300 एम्पियर। ठीक है, और किस मेटल के ये बने होते हैं? कॉपर और ब्रॉन्ज इंसर्टेड। ठीक है, पेंटोग्राफ जो होते हैं आपके इसके बने हुए होते हैं। तो देखो हमने करंट कलेक्टर जो है पूरे मशीन के पढ़ लिए। कल हम इसका लेआउट भी पढ़ेंगे गाइस, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी कल। सो अब आज का जो सिनारियो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी ट्रैक्शन के बारे में, फिर हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम पूरा पढ़ा। ठीक है, उनके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, ट्रैक्शन के एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। ठीक है, हमने करंट कलेक्टर्स को पढ़ा। ठीक है, और उन्हें समझा। अब क्या है,